साधन के दो मार्ग होते हैं, एक तो है शरणागति और दूसरा है पुरुषार्थ। ठीक है, शरणागति में इंसान शरणागत होता है जिसमें स्वयं का जिम्मा नहीं होता, परमात्मा का जिम्मा होता है। पुरुषार्थ है ज्ञान, जिसमें ज्ञान को हासिल करने के लिए हमें हर परिस्थिति में पुरुषार्थी बने रहना होता है कि कहीं मेरा मन विकारी हुआ, कहीं मेरा मन डांवाडोल हुआ, कहीं मेरा मन गिरा, तो मुझे उसे ज्ञान के द्वारा, संसार की नश्वरता के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उस ज्ञान को अपने भीतर स्थिर करना है। दो ही रास्ते होते हैं। ठीक है, एक होता है बंदर का बच्चा और दूसरा होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा क्या करता है, जब पैदा होता है तो उसकी आंखें होती है बंद होती है, तो माँ की जिम्मेदारी होती है वो 7 घर घुमाती है। कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे की आंखें 7 घर घूमने के बाद खुलती है। तो बच्चे की आंखें बंद है तो घुमाएगा कौन? माँ घुमाएगी ना। आप तो थोड़ी आंखें खोलते भी हो, बराबर घुमा रही है कि नहीं घुमा रही है, तो माँ क्यों घुमाएगी? जा रहे तो खुद घूम, बड़ा हो गया। आंखें खुल जाने के बाद मन नहीं घुमाती। कब घुमाती है? जब आंखें बंद होती है। यह है शरणागति, कि हम अपनी बंद करते हैं तब परमात्मा अपनी खोल के रखता है। शरणागति में बिल्ली का बच्चा बन जाना होता है, जो अपनी आंखें बंद रहती है तो माँ छपरे में सुलाती है, दूसरे घर में किसी घर के टेरेस पे ले जाती है, या किसी गोडाउन के किसी बोरी के नीचे हमें रखती है। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी माँ की जिम्मेदारी है। बच्चा कुछ नहीं बोलता कि मुझे इस घर में नहीं जाना या इस घर में नहीं जाना। ठीक है, ऐसे करके वो 7 घर घुमाती है, उसके बाद उसकी आंखें खुलती है। शरणागति। दूसरा है बंदर का बच्चा। आपने देखा होगा कि बंदरिया जो है वो बच्चे को अपने सीने से लगाती है, पर कई बार माँ बैठी होती है और बच्चा इधर उधर घूमने चला जाता है और माँ थोड़ा चलने लगती है तो वो पीछे पीछे आके उसको चिपक जाता है। देखा होगा आपने बंदर के बच्चे को। ये है पुरुषार्थ, कि आपको बार बार चिपक जाना है, ये आपका पुरुषार्थ है। आपको बार बार ज्ञान का विचार करना है, या आपको बार बार भगवत शरण होना है, ये आपका पुरुषार्थ है। एक तो आपकी हमारी शरणागति हुई नहीं कि हमने पूरी आंखें बंद करी नहीं अभी तक, आधी खुली आधी बंद है, आधे हमारे राइट्स हमारे पास है, आधे हमारी माँ के पास है, मतलब परमात्मा के पास है या गुरु के पास है। पूरे हमने राइट्स नहीं दिए, तो हमें कुछ तो हमारी बुद्धि तर्कवादी है, इसीलिए चलती है। तो अगर तर्कवादी बुद्धि है तो वहां पर आपको पुरुषार्थ बनता है। पुरुषार्थ क्या बनता है कि ये जो विचारों के चलते हम बार बार दीनहीन, परेशान और दुखी होते हैं, बार बार सत्संग का विचार करके मैं परमात्मा का हूं या कुछ बना ही नहीं है, कुछ बना हो तो बिगड़ेगा, और बिगड़ के क्या बिगड़ जाएगा, ये सत्संग के विचार ही आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाते हैं। पर पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। आप तो थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे, ऐसे तो आदमी कहीं पर भी नहीं पहुंचता। तो 2 ही रास्ते हैं साधक के लिए, या हो बिल्ली का बच्चा बन जाना या है बंदर का बच्चा बन जाना। अगर आप बंदर के बच्चे हो तो ज्ञान के रास्ते पर चलिए, अगर आप बिल्ली के बच्चे हो तो शरणागति के रास्ते पर चलिए। थोड़ा 50-50 भी हो ही सकता है, थोड़ा ज्ञान भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। पर घटनाएं, परिस्थितियां, विकटताएं सब नाशवान हैं। घटनाएं जो 5 साल पहले, 2 साल पहले घटी थी, आज उनका महत्व नहीं है। जो आज घट रही है, कल इनका महत्व नहीं होगा। यही सच्चाई है, यही ज्ञान है, और इसी में टिकना सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है। कल खाया था, आज है क्या पेट में, है ना? 24 घंटे पहले का नहीं, 2 घंटे पहले का नहीं है। तो जो आपके स्थितियां गुजर रही हैं, या जो अभी आप झेल रहे हैं, या जो अभी आप अच्छाई या बुराई, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो कितने दिन तक टिकेगा? ये है ज्ञान, पुरुषार्थ। और 100 बातों की एक बात, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो महाराज जी की एक बात को पक्का कर लीजिए, कुछ भी हो जाए ना
हंस लेंगे, बस दिल से हंसेंगे। वो कहते हैं आपको हंसी नहीं आए ना तो सीटी बजाओ, और सीटी बजा के जोर से हंसो। वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते। मैंने नहीं बोला सीटी बजाओ, उन्होंने कहा सीटी बजाओ और हंसो। बेटा बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, मेरी तो बजती भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद बजा के दिखाएंगे आप। बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, देख कैसे बजाते हैं, बजा के देखा। हाँ देखो कितनी अच्छी बजती है। हाँ पर जगह देख के बजाना थोड़ा सा, कहीं अलग जगह पे बजा दी तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते। अपने लिए बजाना, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, देखो स्पेसिफाई, आज का जमाना स्पेसिफाई करने का है। नहीं आप सत्संग का बुरा मतलब निकाल लो, कहा था हमको सीटी बजाने का, तो आपकी नजर कहीं निशाना कहीं वाला हाल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीटी बजाना खुद के लिए, खुद के आनंद के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए। सब कुछ उस सीटी में, सब कुछ धूमिल करने के लिए सीटी बजानी है, कुछ बना ही नहीं ये सोचने के लिए बजानी है। और सब कुछ बना और दिख रहा है उसके लिए सीटी नहीं बजानी है। समझ गए ना आप? हाँ तो आप प्रसन्न रहिए, इसके जैसा कोई पुण्य नहीं है, और आप दुखी रहते हैं उसके जैसा कोई पाप नहीं।